नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और जम करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। एक एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को पूरी व्याख्या के साथ में समझाऊंगा और सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और इसमें कहा है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। तो भैया, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। ऑप्शन ए में है बघेली, ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा और खड़ी बोली। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो ब्रज भाषा है, कन्नौजी भाषा है, खड़ी बोली है, साथ ही साथ एक बांगरू भाषा है ना, बांगरू है जो हरियाणा में बोला जाता है। तो ये सभी आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। किसके में आता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। और जो ये बघेली होता है, ये आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, अपना दूसरा क्वेश्चन है और इस दूसरे क्वेश्चन में कहा है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो भैया, ये जो छत्तीसगढ़ी बोली है ना, ये किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये आपका छत्तीसगढ़ी तो आता ही आता है, साथ ही साथ आपका बघेली भी आता है और बघेली के साथ साथ आपका अवधी भी आता है। अवधी भी आता है ना। तो बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों आपका किस में आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आता है, खड़ी बोली आता है और वो आपका ब्रज भाषा आता है ना, बांगरू भाषा आता है। तो ये सभी, कन्नौजी भाषा आता है। तो ये सभी आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत था। और ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपका भोजपुरी आता है, मैथिली आता है, मगही आता है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मैं बता दूं तो इसमें कुल्लुई आता है ना, गढ़वाली आता है, कुमायूनी आता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, अपना अगला क्वेश्चन है तीसरा और इसमें कहा गया है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। भैया, कौन सा वाक्य शुद्ध है, यही हमको बताना है। यहाँ पर रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, सब में रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। बस यहाँ पर है क्या ना, ये जो आपका कामा यहाँ पर लगा करके दे दिया है, तो इसमें आपका शब्दों को बांट दिया है। यहीं पर आपका देखना है कौन सा इसमें सही है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो रामचरितमानस सब एक साथ लिखा गया है, यही आपका क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है। परीक्षा में आए तो गलत मत करना, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, अपना चौथा क्वेश्चन है और इसमें कहा है ये क्रिया कैसा शब्द है। क्रिया कैसा शब्द है? विकारी है या अविकारी है या विशेषण है या इनमें से कोई नहीं है, कौन सा है? तो बता दूं, क्रिया आपका एक विकारी शब्द होता है। कैसा शब्द होता है? विकारी शब्द होता है। अब विकारी शब्द के अंतर्गत केवल क्रिया ही नहीं आता है। क्रिया तो विकारी शब्द है ही है ना। संज्ञा, सर्वनाम, है ना। अब पूरा नहीं लिखूंगा मैं। सर्वनाम, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, है ना। और विशेषण हो जाता है, विशेषण हो जाता है ना। क्रिया हो जाता है, विशेषण हो गया, है ना। विशेषण तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया। ये चारों आते हैं किसमें? विकारी में। अविकारी में कौन आता है? ये क्रिया और विशेषण दोनों साथ जोड़ दोगे ना तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण। तो अविकारी में आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आता है। साथ ही साथ मैं बोल दे रहा हूँ, क्रिया विशेषण आता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय आता है, परिमाण बोधक अव्यय आता है ना। और एक विस्मय बोधक अव्यय आता है ना। तो अविकारी में भी चार हैं, विकारी में भी चार हैं। विकारी में जो चार हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया हैं। अविकारी में जो चार हैं वो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, परिमाण बोधक और समुच्चय बोधक, है ना, विस्मयादि बोधक। ये सब आपके क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इसमें कहा है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। भैया, रचना की दृष्टि से अगर क्रिया के भेद देखेंगे तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं।
अगर वहीं पर प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं तो आपका उत्तर क्या होगा, 5 होते हैं। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, उनका नाम क्या है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यही तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अर्थात रचना की दृष्टि से 2 भेद होते हैं, कौन कौन, सकर्मक और अकर्मक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सकर्मक क्रिया की पहचान करें। भैया सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से इसको पहचान जाएंगे। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए, आ जाएगा आपको। जो सकर्मक क्रियाएं होती है ना, वो किसी दूसरे पर लागू होती हैं, यानी उसमें जो कार्य होगा वो किसी दूसरे पर होगा। और अकर्मक क्रिया जो होती है ना, अकर्मक क्रिया अपने ऊपर ही कार्य करती है। तो मुस्कुराना व्यक्ति के ऊपर खुद लागू होगा, हंसना व्यक्ति अपने ही मुंह से हंसेगा, मुस्कुराएगा हंसेगा अपने ही मुंह से, रोएगा तो अपने ही मुंह से रोएगा। लेकिन पढ़ने की बात है तो आप अब यहाँ पर ये मत सोचना पढ़ेगा तो अपने ही मुंह से पढ़ेगा। पढ़ने के लिए किताब पढ़ा जाता है ना, पढ़ने के लिए किताब पढ़ेगा तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो किस पर होगा, किताब पर कार्य होगा। लेकिन रोने वाला कार्य अपने ही चेहरे पर होगा, ये सभी अपने चेहरे पर होगा। लेकिन पढ़ने वाला जो कार्य होगा ये किताब पर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, ये सकर्मक हो जाएगा, है ना दोस्तों। और जो अकर्मक होता है वो खुद पर ही लागू हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इसमें कहा है अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। नाग का कौन सा अर्थ है वही बताना है। मोक्ष है, पारा है, हाथी है, रथ है। तो नाग का जो अर्थ होता है वो आपका ऑप्शन सी हाथी होता है। अब याद कैसे करोगे, नाग को आप देख लो और हाथी के सूंड को देख लो, दोनों की संरचना बनावट एक जैसी होती है, दोनों ही फुफकार मारते हैं, है ना। नाग जिस तरह से अपने शरीर को हिलाता है उसी तरह से इसका सूंड भी हिलता है, तो उसी से आप रिलेट कर लेना, आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है एसड़ा का अर्थ क्या है। भैया एसड़ा का अर्थ इसमें पूछा गया है तो याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन ट्रेंड होता है। एसड़ा का अर्थ अभिलाषा होगा, घृणा होगा, अनिच्छा होगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसमें आपका सही है यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, एसड़ा का जो अर्थ होता है वो होता है आपका अभिलाषा, है ना। अभिलाषा एसड़ा का सही अर्थ है, यही आपका सही होगा, इसको रट लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। औषधि का ये तीनों अनेकार्थी है, या सार का, या तत्व का, या जीवन का। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये जो जल है, प्राण है, पुत्र है, ये तीनों किसके अनेकार्थी हैं, तो ये जीवन के होते हैं। आपने सुना होगा जल ही जीवन है ना, प्राण ही जीवन है, हमारा जो पुत्र है वही हमारे लिए क्या है, जीवन है। तो ये जीवन का ये तीनों अर्थ होता है। जीवन का मतलब जल, जीवन का मतलब प्राण, जीवन का मतलब पुत्र। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है ना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। क्या है इसका अर्थ, तो याद कर लीजिएगा। नाक का जो बाल होता है ना भैया, वो अत्यधिक प्रिय होना इसका अर्थ होता है। नाक का बाल होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना, नाक का बाल होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना, ये आप ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है खग कुल सा बोल रहा है में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कुल में आपका का और ला मिल रहा है, तो आप सोचोगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, लेकिन आपका अनुप्रास अलंकार आपका इसमें दिया ही नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर अर्थ निकालेंगे हम, है ना। यहाँ पर ये कह रहा है खग कुल,
खग कुल का मतलब क्या है? कुल का मतलब वंश से है, पक्षियों के वंश से है। खग कुल का मतलब हो गया पक्षियों का वंश। और यहाँ कुल कुल का मतलब हो गया है पक्षियों की चहचहाहट, जो आपका कलरव कहते हो। तो यहाँ पर कुल का मतलब वंश से है, यहाँ पर कुल का मतलब क्या है? यहाँ पर कुल का मतलब है कलरव से। तो जब दो शब्द एक ही शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो आप जानते हो यमक अलंकार होता है। ऐसे ही उदाहरण होता है कनक कनकते स्वगुनी। कनक कनक दो बार आता है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। वैसे ही यहाँ पर कुल कुल दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? आपका यमक अलंकार होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है और कहा है जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। तो देखिए दोस्तों, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब क्या होता है? आप तो जानते हैं उपमेय, उपमान। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। और संभावना के लिए जो शब्द आता है वो मानो आता है ना? वो क्या आता है? मानो आता है। और क्या आता है? मानो, जानो, है ना? मानो, जानो, मनहु मानो, जनहु जानो, ये क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए 13वां क्वेश्चन है और इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है? यानी अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको याद कराया है चारागाह के नाम से, है ना? क्या? चारागाह, चारागाह, है ना? तो चा से चौपाई, रा से रोला, गा से गीतिका, हा से हरगीतिका, ये आपके क्या होते हैं? यह आपके सममात्रिक छंद होते हैं, है ना? और इसी में आपका गा से गीतिका होता है। गीतिका तो सममात्रिक छंद है, ये तो अर्ध सममात्रिक छंद नहीं होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? गीतिका इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी बात और सुन लीजिए यहाँ पर, थोड़ी सी बात और सुन लीजिए। ये जो आपका ये जो आपका उल्लाला है, सोरठा है ना? उल्लाला है और क्या है? ये उल्लाला है, सोरठा है, भैरवे है और दोहा है। ये चारों आपके क्या होते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं, है ना? चारागाह से याद करना, चौपाई, है ना? रोला, गीतिका, हरिगीतिका, वो क्या होते हैं? सममात्रिक छंद होते हैं। और जो विषम मात्रिक छंद होते हैं वो दो होते हैं, दो याद कर लीजिए, वहीं से आता है आपका क्वेश्चन। वो आपका क्या होता है? एक तो होता है छप्पय और एक होता है कुंडलियाँ। छप्पय होता है, एक होता है कुंडलियाँ। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। ये अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है सर्वप्रथम छंद की चर्चा किस वेद में मिली? तो छंद की चर्चा सबसे पहले किस वेद में मिली? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आप तो जानते हो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, तो इसी में छंद की चर्चा सबसे पहले मिली थी, है ना? याद रखना, छंद की चर्चा सबसे पहले किस वेद में मिली है? तो ऋग्वेद में मिली है ना? सबसे प्राचीन वेद ये कहा जाता है ना? और ये सामवेद जो होता है गायन योग वेद होता है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद होता है ना? और ये त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कौन सा इसमें शुद्ध है? ये आपका अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत और ये कवित्री। इसमें कौन सा शुद्ध है यही आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शुद्ध सबसे कौन है? तो अंत्याक्षरी ही आपका क्या है? शुद्ध होता है ना? ये पूजनीय शुद्ध नहीं होता है, पूजनीय शुद्ध होता है। हिंदी में पूजनीय ये आपका क्या होता है? शुद्ध होता है। तदोपरांत ये नहीं सही शुद्ध होता है, तदुपरांत, है ना? ता दा पर छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी, तदुपरांत, है ना? तद धन उपरांत। ये कवित्री ये भी नहीं सही है, का रहेगा, व रहेगा, है ना? व रहेगा और या पर छोटी की मात्रा और त्रि, कवयित्री,
कवयित्री, ये शुद्ध होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए कह रहा है वकील किस भाषा का शब्द है। तो भैया वकील किस भाषा का शब्द है ये हमको पहचानना है। तो देखिए जो वकील होता है ना, ये आपका अरबी भाषा का शब्द होता है, अरबी भाषा का शब्द होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो भैया अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, अरहर होगा, अहीर होगा, आषाढ़ होगा, आखेट होगा, क्या होगा इनमें से। तो जो अहेर शब्द होता है ना, इसका तत्सम यानी संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है, अहीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अहीर, है ना। अहीर एक जाति होती है, जानते हो, मैं भी इसी से बिलोंग करता हूँ। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है पवन शब्द में कौन सी संधि है। तो पवन शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तब पता चलेगा इसमें कौन सी संधि है। तो पवन का संधि विच्छेद होता है पोधन अन, पोधन अन, है ना। और ये जो ओ, औ, ए ये अगर पहले आते हैं तो अयादि संधि का उदाहरण होते हैं। तो इसमें पवन में कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अनामदास का पोथा के रचनाकार कौन है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि केवल इसका उत्तर बताकर आगे ना बढ़ूँ, मैं सोचता हूँ कि इसको याद करवा दूँ, है ना। तो आपको याद करना है इसे, तो कैसे याद करोगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा अनामदास का पोथा, है ना। अनाम, जिसका नाम ही ना हो उसको हम कहेंगे अनाम है ना। जिसका नाम ही ना हो उसको हम कहेंगे अनाम है। लेकिन आप ये सोचो एक आदमी है ना, उसका हजारों नाम है, कितना हजारों नाम है। तो अब मुझे उसे बुलाना है, तो हजारों नाम में से कौन सा नाम लूँ। मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मैं यही सोचता हूँ कि हजारों नाम रखने से अच्छा था इसका नाम ही ना होता, अर्थात अनाम होता, ये अनाम होता, है ना। हजारों नाम रखने से अच्छा था ये बिना नाम का होता, तो हजारों से, तो आपका हजारी प्रसाद, आपका ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है ना। तो उच्चारण शब्द, उच्चारण शब्द अगर इसका संधि विच्छेद कर लो तो भी पता चल जाएगा। तो संधि विच्छेद इसका क्या होता है, इसका संधि विच्छेद होता है उत्धन चारण, उत्धन चारण, है ना, उत्धन चारण, इसका यही संधि विच्छेद है। अगर इसमें संधि पहचानना हो तो देखो ता पर लगा है हलंत, अर्थात ता में से स्वर गायब है। तो ता में से जब स्वर गायब है तो प्लस के पहले क्या है, व्यंजन है। तो ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। और उत से, ये उत से, है ना, ये जो उत लिखा है इससे पता चलता है कि इसमें उत उपसर्ग है, अर्थात ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए कह रहा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, कौन सी है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई की बात कर रहा है ना। भाषा की सार्थक भैया अर्थ देने वाली और छोटी से छोटी इकाई, यानी भाषा में अर्थ देने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो देखिए ध्वनि, ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता है यहाँ पर, है ना। वाक्य में तो बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना। और ये पद भी नहीं होगा, ये आपका शब्द होगा। एक शब्द का उच्चारण कर दो उससे भी अर्थ निकलता है। जैसे मैं ऐसे कह दूं वाचाल, वाचाल का भी अपना अर्थ निकल रहा है क्या, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसी को हम कहते हैं वाचाल। तो क्या इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, निकल रहा है ना। तो शब्द ऐसी लघुत्तम इकाई है जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई के रूप में जानी जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसमें कहा है भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती। भैया भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती, इन चारों में से किसका भाववाचक संज्ञा नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए विशेषण से तो आपका भाववाचक संज्ञा बनता है। विशेषण जैसे हम कह दें राम काला है तो काला से कालापन बना दिया जाएगा, है ना। सर्वनाम से भी विशेषण बनता है, जैसे अपना से अपनत्व तो बन जाता है ना। क्रिया से भी क्या बनता है, भाववाचक संज्ञा बनती है। लेकिन ये समुच्चय बोधक से आपका
क्या नाम है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है। समुच्चय बोधक जैसे और है, और को आप भाववाचक संज्ञा में बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण विराम का चिन्ह है? भैया अपूर्ण विराम का चिन्ह हमको यहाँ पर ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कई चीज़ चिन्ह बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो आपका इस तरह का चिन्ह होता है, ये कामा जिसको आप कहते हो, वो होता है आपका अल्प विराम। वो क्या होता है? अल्प विराम। ऐसे बिंदी रख करके नीचे ऐसे कामा दे देते हो तो वो होता है अर्ध विराम। वो क्या होता है? आपका अर्ध विराम होता है। और जो ऐसे आप खड़ी पाई खींच देते हो, ये होता है आपका क्या? पूर्ण विराम। ये क्या होता है? पूर्ण विराम, है ना। तो ये देखिए, ये आपका अर्ध विराम है। यही वाला चिन्ह आपका यहाँ दिया है। तो ये आपका क्या है? अर्ध विराम वाला चिन्ह है। ये जो आपका है, ये हंस पाद का चिन्ह होता है। क्या होता है? हंस पाद। हंस पाद का चिन्ह होता है। और ये जो होता है, यही भैया है आपका अपूर्ण विराम। ये जो आपका दो ठो बिंदु दे दिया जाता है ना ऐसे, वही क्या होता है? आपका अपूर्ण विराम होता है। और ये जो आपका ऐसे लकीर खींच दिया जाता है इस तरह से, तो वो होता है आपका, देखिए बड़ी सी लकीर होगी, ये ऐसे छोटी लकीर होती है, तो उसको कहा जाता है कि ये क्या है? पाद चिन्ह है। ये क्या है? पाद चिन्ह है। ये आपका होता है पाद चिन्ह। तो इसमें अपूर्ण विराम कहा था, तो अपूर्ण विराम के लिए हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो अपूर्ण विराम के लिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, और इसमें कहा है निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? भैया अर्धस्वर कौन सा है? आप तो जानते हो कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है ना। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। लेकिन स्वर की संख्या 11 होती है। आप उनको जानते हो, आ से लेकर के अ तक, आ से लेकर के अ तक। तो अर्धस्वर कौन होते हैं? तो याद रखना, या और वा, ये दोनों क्या होते हैं? अर्धस्वर के अंतर्गत गिने जाते हैं। और इनमें से ही वा नहीं दिया है, या को दिया है। तो अर्धस्वर कौन सा होगा? आपका या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये कह रहा है 25वें में रुग्ण का विलोम क्या होगा? तो भैया रुग्ण का अर्थ होता है रोगी। रुग्ण का अर्थ क्या होता है? रोगी। तो जिसका अर्थ निकलेगा क्या? जो रोगी ना हो, अर्थात जो स्वस्थ हो। स्वस्थ हो, तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है स्वस्थ। रुग्ण का विलोम क्या होगा? स्वस्थ होगा। रुग्ण का विलोम आपका स्वस्थ होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है महाजन शब्द में समास है। तो महाजन में समास आपको ढूंढना है। तो महाजन, है ना। तो यहाँ पर आपका एक होता है जन। जन माने क्या होते हैं? लोग। और इसके आगे हम महा शब्द लगा दें तो कहलाएगा महाजन, यानी महान लोग, है ना। महाजन कह दिया जाए, महान लोग। यहाँ पर जन की विशेषता बतलाने के लिए आगे एक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही कवि की विशेषता बतलाने के लिए महाकवि कह दिया जाता है ना। तो यहाँ पर जब भी किसी संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला शब्द उसके आगे आता है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। आपने पढ़ा होगा तो आसानी से इसको टिक आउट कर पाए होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें 27वें में कह रहा है कोई आ रहा है ना। इसमें कह रहा है कोई आ रहा है। ये आपका यहीं पर इस तरह से आपका पूर्ण विराम लगा देना चाहिए था। कोई आ रहा है, ये वाक्य है। इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो अच्छा बताओ, मैं कह दूं कोई आ रहा है, तो कोई से आप क्या समझोगे? कोई से आप क्या समझोगे? कोई आ रहा है मतलब कोई रिश्तेदार आ रहा है, कि कोई भिखारी आ रहा है, कि कोई संत आ रहा है ना। कोई का मतलब इससे स्पष्ट नहीं होता है, यानी अनिश्चितता का बोध होता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें क्या होगा? सही होगा, है ना। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना कह रहा है राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? तो भैया राज्यपाल में आपका संज्ञा ढूंढना है।
तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, कौन सा है? तो बता दूं कि राज्यपाल हो या फिर राष्ट्रपति हो, है ना, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या प्रोफेसर हो, कोई भी हो ऐसा, है ना, राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, प्रोफेसर हो गया, इन सभी में आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इसको एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर ठीक समय पर आ जाना, यहाँ पर कारक चिन्ह दिख रहा है पर, है ना। आप तो जानते होंगे, पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को किसको करण से साथ द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने अर्थ में संबंध काकी के नानी ने नारी रे अधिकरण में पेपर हुए हो रहा है ना। तो यहाँ पर अधिकरण में पेपर, है ना, अधिकरण में पेपर, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पे पर, है ना। तो यहाँ पर आएगा तो इसमें अधिकरण कारक होगा। कर्म कारक का चिन्ह होता है आपका को, करण कारक का चिन्ह होता है करण से, है ना। यहाँ पर साथ का योगदान रहेगा, यानी से का मतलब यहाँ पर साथ साथ से रहेगा। संप्रदान, इसका मतलब है के लिए। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए। जब कोई किसी को कुछ सामान देता है ना, जैसे राजा कंबल को दान देता है तो दान में दे रहा है तो के लिए वहाँ पर आ जाता है, तो इसमें संप्रदान होता है। के लिए का संप्रदान, के लिए का चिन्ह, के लिए किसका है? संप्रदान का है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है, कह रहा है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो वह लाचार है, इसके ये लाचार है और इसका कारण क्या है ना, कारण क्या है कि वह अंधा है। तो ये क्योंकि जो प्रयोग हुआ है ना, वो कारणवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। ये कारण दर्शाने के लिए मैं कल नहीं आऊँगा, है ना, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो मुझे कहीं जाना है ये कारण है ना आने का। तो क्योंकि का प्रयोग जब हम करते हैं तो कारण बताने के लिए करते हैं, कारण बताने के लिए करते हैं, तो ये कारणवाचक हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा यह 30 क्वेश्चन कैसा रहा? मैंने भरपूर प्रयास किया इसका एक्सप्लेनेशन करने का, है ना। और थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से बोलने की वजह से क्या होता है कि ना कि आवाज़ में लड़खड़ाहट आ जाती है, तो उसको इग्नोर करिएगा। तो ये कैसा रहा हमारा वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।